अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस का कोर्स करवा रहे हैं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का, जो कि हम जिल की बुक से करवा रहे हैं। जिल की बुक से हमारे पास चैप्टर 3 है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 की हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, जिसके हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, और जिससे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट हम मजीद टॉपिक्स देखेंगे काशी रीमान इक्वेशन के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक किया करें, और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। बहुत से स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देते। फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट की डिमांड पे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट को इन लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, तो हमें भी आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कि जिससे हमें पता चले कि हमारे लेक्चर्स आपको समझ भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि हम ये सारे लेक्चर्स आपके लिए ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है 21 से 22, 21 और 22 जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम्पल 3 से भी मतलब गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि हमने इन दो हमारे पास दो मतलब फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, जी कंजुगेट के, और एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, मॉड ऑफ जी के। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है नो वेयर डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, फंक्शन इज नो वेयर डिफरेंशिएबल है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात हमने शो करवानी है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नो वेयर डिफरेंशिएबल है, बट हमने शो करवाना है, यानी कि क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है 23 से 26 तक सेम प्रॉब्लम्स है। लॉपिटर रूल लगेगा लिमिट अप्लाई करते हुए, तो हम इन पे लॉपिटर रूल लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 23, 4, 25 और 26। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिकली, जिसका यूज़ हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी किया था। वहाँ पर मैंने आपको ये नोट नहीं बताया था, माइंड से निकल गया। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये नोट बता रही हूँ, क्योंकि ये नोट जो है क्वेश्चन नंबर 21 में भी यूज़ होगा। नोट क्या है, अ फंक्शन इज कम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द काशी रीमान इक्वेशन। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, अगर वो डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन हो, वो डिफरेंशिएबल अगर हो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सी आर इक्वेशन, यानी कि सी आर मीन्स के काशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। यानी कि हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन लाजमी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। हमने चेक करना है नो वेयर डिफरेंशिएबल। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स के फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इट मीन्स के फंक्शन जो है वो नो वेयर डिफरेंशिएबल है। तो हम सी आर इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रूव दैट एफ ऑफ जी इक्वल किसका है, जी कॉन्जुगेट के इज नो वे डिफरेंशिएबल। ये आपने प्रूव करना है, यानी कि शो करवाना है। और आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट के, और जी इक्वल होता है एक्स प्लस ओयोटा वाई के। ठीक है, एक्स प्लस ओयोटा वाई आपने ले लिया, जी कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स प्लस ओयोटा वाई का भी कॉन्जुगेट आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको होता है रियल पार्ट का कॉन्जुगेट मतलब एज इट होता है, यानी कि एक्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स के, लेकिन ओयोटा वाई कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है उस पे नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, माइनस ओयोटा वाई आ जाएगा। अब आपने यहाँ से u और v वाले दो पार्ट अलग कर लिए हैं। u ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके होगा, x के, और v ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा माइनस y के। ये चीज़ें मज़ीद आपको समझ आ जाएंगी जब आप प्रॉपरली सी आर इक्वेशन जब वो रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके थ्योरम्स देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी सी आर इक्वेशन की। ठीक है, अब आपने यू ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, यानी कि यू एक्स लिया है तो आपके पास 1 आ गया, यू वाई लिया तो आपके पास -1। इसी तरह से यू वाई लिया है तो 0, और वी एक्स लिया है तो 0 आंसर आया है। ठीक है, और आपको पता है कि यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के। यू एक्स आपके पास क्या है, 1 है, और यू एक्स इक्वल होता है वी वाई मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है,
यू एक्स इक्वल है माइनस वी वाई के, तो यहाँ पर आप माइनस और माइनस वन आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वन इक्वल आ जाएगा वन के। ठीक है, ऐसे हो सकता है? नहीं भाई, इस तरह से नहीं है। यू एक्स इक्वल है वी वाई के और वी एक्स इक्वल है माइनस यू वाई के। ठीक है, इस तरह से ये है सी आर इक्वेशन। तो आप देखें यू एक्स आपके पास क्या है, वन है, और वी वाई आपके पास क्या है, माइनस वन है, तो वन डस नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसी तरह से आपके पास ये टर्म तो इक्वल है, यानी कि सी आर इक्वेशन में ये चीज़ इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास क्या है, नो वे डिफरेंशियबल है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है, लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका असाइनमेंट वर्क है, जिसमें फंक्शन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ सी है। अगर आपसे ना हुआ तो आप बताइएगा, मैं आपको हिंट दे दूंगी या आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अभी हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जिसमें हमने लोपिटर रूल यूज़ करना था। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ सी की फॉर्म में, क्योंकि हमने लोपिटर रूल यूज़ करना है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में होता है, यानी कि रैशनल फंक्शन गिवन होते हैं, जिनको हमने स्प्लिट करना होता है दो फंक्शन में। एक फंक्शन को हम एफ ऑफ जी का नाम देते हैं और दूसरे को जी ऑफ सी का नाम देते हैं। एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, जी रेज़्ड टू पावर 7 प्लस अयोटा, और जी ऑफ सी आपके पास क्या है, जी रेज़्ड टू पावर 14 प्लस 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट क्या है इसमें, ये देखें, ये वाला फंक्शन है, लिमिट जी अप्रोच कर रहा है अयोटा को, जी रेज़्ड टू पावर 7 प्लस अयोटा ओवर जी रेज़्ड टू पावर 14 प्लस 1। ये आपको फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपने जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है उसको आपने एफ ऑफ जी का नाम दिया है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको आपने जो है वो जी ऑफ सी का नाम दिया है, और आपके पास जो लिमिट अप्लाई मतलब गिवन है उसको आपने फंक्शन में पुट करना है, एफ ऑफ जी में पुट करना है, यानी कि एफ ऑफ अयोटा जहाँ जहाँ पे दी है वहाँ पर अयोटा पुट करेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि अयोटा रेज़्ड टू पावर 7 क्या होता है, माइनस अयोटा होता है। माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी ऑफ जी है, जी ऑफ जी में भी अयोटा पुट करेंगे तो अयोटा जी की जगह अयोटा पुट करेंगे, अयोटा रेज़्ड टू पावर 14 आ जाएगा। अयोटा रेज़्ड टू पावर 14 क्या होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन प्लस वन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपके पास जो एफ ऑफ जी है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम ऑफ जी इक्वल आ जाएगा 7 जी रेज़्ड टू पावर 6 के, क्योंकि यहाँ पर पावर रूल लगेगा डेरिवेटिव का। नेक्स्ट आपके पास जी ऑफ जी है, जी ऑफ जी पे भी डेरिवेटिव लेंगे तो जी प्राइम ऑफ जी आपके पास क्या आ जाएगा, 14 जी रेज़्ड टू पावर 13 आ जाएगा। अब आपने जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर अयोटा पुट करना है, तो एफ प्राइम ऑफ अयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 7 अयोटा रेज़्ड टू पावर 6। ठीक है, अयोटा रेज़्ड टू पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस वन आता है, माइनस वन इंटू 7 करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जी प्राइम ऑफ जी है, इसमें भी आप अयोटा पुट करेंगे तो जी प्राइम ऑफ अयोटा आ जाएगा, 14 अयोटा रेज़्ड टू पावर 13 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करेंगे, अयोटा रेज़्ड टू पावर 12 का होता है 1 होता है, और इंटू अयोटा, अयोटा बच जाएगा, यानी कि 14 अयोटा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो लॉपिटर फॉर्मूला है उस लोपिटर फॉर्मूले में आप ये सारी पुटिंग कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम पुटिंग कर लेते हैं। तो अब देखिए आपके पास लोपिटर फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट जी अप्रोच करती है जी नॉट को, एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ जी, मतलब जो भी जी नॉट होता है, ठीक है, फिर भी जी नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट के। अब यही काम हम करने लगे। देखिए लिमिट सी अप्रोच कर रहा है योटा को, एफ ऑफ जी यानी कि फंक्शन आपके पास क्या था, एफ ऑफ जी क्या था, जी रेज़्ड टू पावर 7 प्लस योटा, ओवर जी ऑफ जी है तो जी रेज़्ड टू पावर वो 14 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ जी है और यहाँ पे जी ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, आपने डेरिवेटिव लिए हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी और जी ऑफ ये प्राइम ऑफ जी। नेक्स्ट हम पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट जी अप्रोच कर रहे हैं अयोटा को, 7 जी रेज़्ड टू पावर 6 आ गया, ओवर 14 जी रेज़्ड टू पावर 13 आ गया। नेक्स्ट आप स्टेप में आपने जो एफ प्राइम ऑफ जी नॉट निकाला है, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट वो आपके पास क्या है, -7 आया तो पुट कर दिया, ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट आपने निकाला है वो भी आपने पुट कर दिया, जो कि 14 अयोटा है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट करके रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले टर्म में अयोटा है, यानी कि कम्प्लेक्स पार्ट है, इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -1/2 अयोटा आ जाएगा, इसको रैशनलाइज करेंगे, अयोटा
ओवर अयोटा के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा माइनस अयोटा ओवर 2 इंटू अयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, यानी कि यहाँ पे एक और माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 अयोटा बचेगा। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि आपका असाइनमेंट वर्क है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जैसे कि आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस की बात भी कर सकते हैं, यूट्यूब वाले बच्चे भी और व्हाट्सएप वाले बच्चे भी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 25 करने लगे हैं। लिमिट आपके पास क्वेश्चन क्या है, लिमिट जी अप्रोच कर रहा है 1 प्लस अयोटा को। फंक्शन आपके पास क्या है, g⁵ 5 प्लस 4g ओवर जी स्केयर माइनस 2g प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन होता है, यानी कि एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, g⁵ 5 प्लस 4g के। और जी ऑफ जी आपके पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, यानी कि जी स्केयर -2g प्लस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, इन दोनों के डेरिवेटिव ले लिए हैं। एफ प्राइम ऑफ जी आपके पास क्या आ जाएगा, 5g⁴, क्योंकि आपके पास क्या है, जी की पावर 5 है, पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर आप कम करेंगे तो g⁴ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5g⁴ प्लस 4 और जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जी ऑफ जी का डेरिवेटिव लेंगे तो जी प्राइम ऑफ जी इक्वल आ जाएगा 2g माइनस 2 के। अब आपने एफ प्राइम ऑफ जी है तो जी की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 प्लस अयोटा, जो कि आपको लिमिट की मैंने थी, यानी कि जी प्राइम एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस अयोटा इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 4। और जी प्राइम ऑफ जी आपके पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम ऑफ 1 प्लस अयोटा इक्वल किसके आएगा, 2 इंटू 1 प्लस अयोटा माइनस 2 के, यानी कि जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 प्लस अयोटा पुट कर दिया। तो अब देखिए हमने क्या करना है नेक्स्ट, लिमिट जी अप्रोच कर 1 प्लस अयोटा को एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी इक्वल किसके एफ प्राइम ऑफ जी ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट, यहाँ पे जी नॉट लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली पुट कर देनी है। 5 इंटू 1 प्लस अयोटा इज 4 प्लस 4 ओवर 2 इंटू 1 प्लस अयोटा माइनस 2 आ गया। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा के साथ, और प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 5 इंटू 1 प्लस अयोटा इज 4 प्लस 4 ओवर 2 अयोटा बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो 2 अयोटा है, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा के साथ। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो अयोटा जो है माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू -1 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि +1 आ जाएगा, +1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट आपके पास 2 बचेगा। यहाँ से आपके पास माइनस साइन आप अलग कर दोगे, -1/2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस अयोटा इस 4 इंटू अयोटा प्लस 4 अयोटा, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपका असाइनमेंट वर्क है। हम क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और यही हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.1 के। यहाँ पर एक और चीज़ आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल से आपको ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि पेपर्स के सोल्यूशन और भी बहुत से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और सिलेबस वगैरह आउटलाइन सारी की सारी चीज़ें मेरे चैनल से आपको मिलेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हैं। डिटरमाइन द पॉइंट्स एट विच द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। हमने ऐसा फंक्शन बताना है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो वो कौन सा फंक्शन होता है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, आप हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और यहाँ से आप पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे कि आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 3g प्लस 1 माइनस अयोटा, तो यहाँ से आप g की वैल्यू निकाल लें अयोटा -1, अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो अयोटा -1 ओवर 3, और ये ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। बाकी सारे के सारे कम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं दोनों टर्म्स का, तो आपके पास एलसीएम क्या आता है, जी स्केयर ही आएगा, और जी स्केयर को आप इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास जी इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा,
क्योंकि हमने ऐसा पॉइंट बताना है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है और ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं आपके पास एंटायर फंक्शन होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप जो है वो ये जो पार्ट है आपके पास डिनोमिनेटर वाला क्यूब को छोड़ दें, ठीक है, जो आपके पास ये वाला पार्ट है 2 अयोटा 2 माइनस अयोटा जी स्क्वायर प्लस 9 अयोटा, इसको आप इक्वल टू 0 पुट करें और इसको सॉल्व करें। यहाँ से जी की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे जितने भी आपके पास मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे एनालिटिक होगा। तो ये था आपके पास आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और आज की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.1 आपकी मतलब कंप्लीट होती है। इसके भी लास्ट क्वेश्चन था, हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीआर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके थ्योरम्स वगैरह भी देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को, सारे के सारे क्लास फेलोज को, फ्रेंड्स को, सबको लिंक शेयर किया करें, वीडियो का लिंक, ठीक है, स्टेटस वगैरह लगाया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले और हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 के लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो हम अलजेब्रा 1 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।